प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो गया। 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल फागू चौहान ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, संजय झा, जुमा खान, मदन सैनी, सुनील कुमार, शीला मंडल, जयंत राज मंत्री बनाए गए हैं। जबकि आरजेडी से तेज प्रताप, आलोक मेहता, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, कुमार सर्वजीत, सुधाकर सिंह, समीर महासेठ, चंद्रशेखर, कार्तिक सिंह, मोहम्मद शमीम अहमद, शाहनवाज आलम, सुरेंद्र राम, इजराइल मंसूरी, अनीता देवी और जितेंद्र राय मंत्री बने हैं। कांग्रेस से अफाक आलम, मुरारी गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली है। जबकि हमसे संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया गया और सभी मंत्री बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं बीजेपी के जंगलराज के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। ट्वीट कर उन्हें लिखा कि बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी माननीयों को हार्दिक बधाई। कामना है कि सरकार में शामिल सभी मंत्री बेहतर आपसी समन्वय के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरी ताकत देंगे। साथ ही बिहार में पूर्ण अमन चैन को बनाते रखते हुए विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ख्याल रहे, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों की नजर है हमारे ऊपर। विधान पार्षद कार्तिक कुमार के मंत्री पद की शपथ लेते ही मोकामा के शिवनार गांव में जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खुशियां मनाई और पटाखे भी फोड़े। ग्रामीणों ने इस मौके पर मिठाई भी बांटी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पहली बार विधान पार्षद का जंग जीतने के बाद मंत्री बनने पर पूरा मोकामा जश्न में डूब गया। पूर्व आईएएस अधिकारी और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गए। बाद में लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर अशोकनगर ले जाया गया, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि अमिताभ चौधरी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीसीसीआई के सचिव भी रह चुके हैं। अमिताभ चौधरी झारखंड के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में गिने जाते थे। रांची के एसएसपी के रूप में उनके कार्यकाल को बेमिसाल उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2 बड़े गैंगस्टर सुरेंद्र बंगाली और अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया था। उनकी अगुवाई में रांची में 2 कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे। उनकी पत्नी निर्मला अमिताभ चौधरी भी आईपीएस है। जेपीएससी के चेयरमैन के तौर पर सिविल सेवा की 7वीं से लेकर 10वीं परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड समय में जारी करने का श्रेय भी उनके नाम रहा। इधर अमिताभ चौधरी के निधन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमिताभ चौधरी जी के आकस्मिक निधन की दुखद खबर मिली। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ जी ने राज्य में क्रिकेट के खेल को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन के बाद झारखंड में शोक की लहर है। वहीं अमिताभ चौधरी के शुभचिंतक लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी दौरान सुबह के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर राव और अमिताभ चौधरी के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामेश्वर राव ने कहा कि अमिताभ चौधरी का निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। धनबाद के साइबर थाने में एक पीड़िता ने अपनी ही सास और ननद पर इंस्टाग्राम आईडी हैक करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि 4 साल पहले उनकी शादी गौर खूंटी निवासी जगतार सिंह के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीनों तक परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के 3 साल बाद उसकी ननद दहेज के लिए लगातार मांग करने लगी और उसका दहेज उत्पीड़न करने लगी। पीड़िता ने जब दहेज के लिए मना किया तो उनकी सास और ननद ने पीड़िता की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर उसको बदनाम करने लगी। इसके अलावा भी पीड़िता की आईडी से कई तरह का मैसेज और फोटो वायरल कर पीड़िता को बदनाम किया जा रहा है। आईडी हैक करने के मामले को लेकर पीड़िता और उनके पति आज साइबर थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जमशेदपुर शहर में लगातार बारिश के चलते मार्गों का हाल बेहाल है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रहे बारिश के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानगो की सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 1 की हालत ये है कि जल जमाव के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। घर में बुजुर्ग बीमार पड़े हैं और अस्पताल नहीं जा पाने के चलते परिवार चिंतित है। स्थानीय लोग अपने घर को औने पौने दाम में बेचने की कोशिश में लगे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर प्रशासन इस समस्या का जल्द समाधान नहीं करती है तो वो लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। पाकुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव पर सामुदायिक
पुलिसिंग के तहत माल पहाड़ी थाना की ओर से पत्थरघट्टा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, पाकोड़ सिविल कोर्ट के जज एनके भारती, थाना प्रभारी विजय कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में डांस, चित्रकला, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, दौड़ जैसे कई खेल का आयोजन हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान अच्छे प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। झारखंड राज्य के देश दर्जन भर संवैधानिक संस्थाएं और अर्ध न्यायिक न्यासों के अध्यक्ष, आयुक्त, पीठासीन पदाधिकारी और सदस्य के पद पिछले 3 साल से खाली है। संस्थाओं से न्याय पाने की आस में हजारों शिकायतवाद और अपील लंबित है। राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, निष्पक्षता आयोग, झारखंड के लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से लेकर सदस्य के पद खाली है। ये पद खाली रहने से जनता शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। संवैधानिक आयोग के गठन के लिए झारखंड हाईकोर्ट में नई याचिकाएं डाली गई है। कई मामलों में सुनवाई हुई है, लेकिन जवाब आता है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के पद रिक्त रहने के कारण कहीं न कहीं विपक्ष बीजेपी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक दल के नेता का चेहरा नहीं बदला जा रहा। राकेश सिन्हा ने कहा कि हम मानते हैं कि सभी संवैधानिक पद रिक्त रहने से कई काम बाधित हो रहे हैं। बोकारो के एक निजी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखकर अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर मौके से फरार हो गए। बोकारो सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अपेंडिक्स के इलाज के नाम पर एक मरीज का 2 बार ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ। उल्टा जहां 2 बार ऑपरेशन किया गया, पेट के पास वहां इन्फेक्शन हो गया। मरीज की माने तो पहले पेट में दर्द हुआ, जिसको लेकर के एजेंट की मदद से निजी नर्सिंग होम में पहुंचा, जहां कम खर्च में इलाज करा देने की बात कही गई। डॉक्टर ने जांच के बाद अपेंडिक्स बताया और मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज की माने तो ऑपरेशन किए हुए जगह पर पस लगातार निकल रहा था, जहां डॉक्टरों ने घर जाने की सलाह दी। घर जाने के कुछ ही दिन के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया और पस नहीं सूखा, तो दोबारा इलाज कराने के लिए उसी निजी नर्सिंग होम में पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने फिर से दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही और करीब 80,000 रुपये ले लिया गया। मरीज की माने तो किसी तरीके से पैसे जुटाकर उन्होंने दोबारा ऑपरेशन कराया, लेकिन दर्द से निजात नहीं मिला। जब इसकी शिकायत फिर निजी अस्पताल के प्रबंधक से की गई तो उसे हायर सेंटर जाने की सलाह दी गई। दूसरी जगह इलाज कराने पर पता चला कि मरीज के पेट में पूरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। इसकी वजह से बार बार पेट में दर्द हो रहा है, जिसके बाद मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल में देर रात तक हंगामा किया। जरिया में कई ऐसे भू धसान वाले इलाके हैं जहां गैस रिसाव और गोप बनना आम बात है, लेकिन जब ऐसी घटना शहर के मुख्य इलाकों में हो जाए तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। ताजा मामला झरिया थाना इलाके के राजग्राउंड फल मंडी की है, जहां सार्वजनिक शौचालय के समीप जमीन से जहरीली गैस रिसाव होने लगा। लोगों ने बताया कि मौके के पास एक बिजली का पुराना लोहा का पुल है और लगातार बरसात के चलते ही पोल की अर्थिंग से यह गैस रिसाव हो रहा है। हालांकि मामले की पूरी जाँच होने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। देवघर नगर थाना इलाके के श्रीद आश्रम रोड में एक 18 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने चिंता जताई और कमरे का दरवाजे को धक्का देकर खोला तो देखा कि युवती पंखे के सहारे झूल रही थी। परिजनों ने जानकारी दी कि युवती कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और चिड़चिड़ा बर्ताव कर रही थी। फिलहाल घटना को लेकर नगर थाने की पुलिस जाँच कर रही है। मुंगेर के कुंडा थाना इलाके के कुंडा के समीप पति पत्नी की आपसी विवाद में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो पति पत्नी आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे और पत्नी छोटे छोटे विवादों में सभी घर वालों को फंसा देने की बात कहकर डराती धमकाती रहती थी। पिछली रात भी मृतक और उसकी पत्नी में कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते मृतक ने पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल के निकट हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि 2 बाइक के बीच हुए आपसी टक्कर में दोनों की मौत हुई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना में मारे गए एक युवक की पहचान तामड़ा निवासी आनंद केशरी के रूप में हुई है, दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस दूसरे युवक की शिनाख्त करने में जुटी है। नवादा के मोतीबेगा में बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया और अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत पैदा कर दिया। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक बाइक और 3 बड़ी गाड़ी को बदमाशों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस लुहानी बिघा और मोतीबेगा गांव के पास कैंप कर रही है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सभी बदमाश लुहानी बिघा के बताए जा रहे हैं।
बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने घर में सोए किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मंसूर चक थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। जांच के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। बदमाशों ने घर के गोदरेज को तोड़कर 50,000 रुपये नकद और 3 भर सोना के जेवरात को भी लूटा है। परिजनों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना मंसूर चक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर गाँव की है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में काफी कमी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बगहा के आनंद नगर और पारस नगर वार्ड नंबर 16 में गंडक नदी के जलस्तर घटने के साथ ही तेजी से कटाव शुरू हो गया है। इससे ग्रामीण दहशत में रतजगा कर रहे हैं। सोमवार की रात से कटाव बहुत तेज हो गया, इसके कारण लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को मजबूर है। जल विभाग की ओर से हाई अलर्ट पर रखा गया है और कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव रोकने के लिए सैंड बैग और का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कटाव को नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए कोई और कारगर कदम उठाना होगा।